हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला के प्लेलिस्ट में एक जॉब अपडेट्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो जॉब अपडेट्स के बारे में मैं आपको नियमित जानकारी पहले नहीं दे पा रहा था, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं आज के बाद से आपको नियमित रूप से जॉब के बारे में भी अपडेट करवाता रहूं। तो आइए, आज हमने कुछ जॉब अपडेट्स लेकर आया है और ये मैंने एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के हिंदी संस्करण से लिया है, रोजगार समाचार के हिंदी संस्करण से। यदि आप रोजगार समाचार के 18 से 24 दिसंबर 2021 के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो वहां से इस रोजगार समाचार को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बता दूं, ऊपर में दिया हुआ है कि भारत जो है अपना 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस उपलक्ष्य में इसमें यानी रोजगार समाचार में काफ़ी कुछ दिया हुआ है। और ये क्या दिया हुआ है और भी कि तेज़ी से बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत रूस की भागीदारी के बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है। तो जो भी आपके काम का लगे उसको पढ़िए, और जो लगे कि ये बड़ी न्यूज़ है, ये हमारे काम का नहीं है, तो इस टाइप के न्यूज़ को उससे आप परहेज भी क्या करें। क्योंकि समाचार पत्र है तो इसमें बहुत तरह के न्यूज़ हैं, हालांकि सबके सब आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन आप अपने एग्ज़ाम को मद्देनज़र आप ये करेंगे कि किसी चीज़ की छँटनी करना सीखिए, नहीं तो लंबे लंबे समाचार के चक्कर में पड़ जाएंगे और जो आवश्यक चीज़ें आपके लिए है वो आप नहीं पढ़ पाएंगे या कम पढ़ पाएंगे। तो जो ज़रूरी है, जो आवश्यक है आपके लिए, उस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आइए आज के रोजगार समाचार को पहले हम लोग देख लेते हैं। ये एक्साइज एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार का मतलब हुआ कि मद्य निषेध विभाग बिहार सरकार की तरफ से ये जो है आपका सूचना मिला है। यहाँ पर लिखा है CSBC बिहार पुलिस कांस्टेबल इन प्रोहिबिशन रिक्रूटमेंट 2021। CSBC जो है आपका, ये हुआ आपका एडवर्टीजमेंट नंबर, ये 2021 का है। और ये है इम्पोर्टेंट डेट्स, पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि एप्लीकेशन बिगिन जो है ये 19/12/2021 से शुरू है आपका, और लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन है 18/1/2021, यानी 19 तारीख से आज से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और इसको 18 जनवरी तक इसका अप्लाई कर सकते हैं। पे एग्ज़ाम फी लास्ट डेट भी आपका 18 तारीख को ही है, और एग्ज़ाम डेट जो है ये बाद में आएगा, अभी ये पहले से दिया हुआ नहीं है। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में थोड़ी छोटी जानकारी ले लें तो जनरल OBC और अदर स्टेट के लिए जो है 450 रुपया है, और SC ST के लिए ये आपका 112 रुपया है। पे द एग्जामिनेशन फ़ी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, और पे ऑफलाइन फ़ी पेमेंट थ्रू ई चालान मोड ओनली। तो ये सब तो आप लोग जानते ही हैं, इसके बारे में जानकारी देना कोई आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर यदि एज लिमिट की बात की जाए तो 1/1/2021 तक का ये एज लिमिट वैलिड होगा। कितना होना चाहिए 1/1/2021 में आपका एज, तो 18 ईयर्स होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम होना चाहिए 25 वर्ष। यदि आप 18 वर्ष से छोटे हैं या 25 वर्ष से बड़े हो गए हैं तो आप इस फॉर्म भरने के एलिजिबल यानी योग्य नहीं है। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर बिहार पुलिस कांस्टेबल इन प्रोहिबिशन एक्सरसाइज 2021। क्या हुआ कि एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा जो है इस पर आपको दिया जाएगा। जिस कैटेगरी को जितना एज रिलैक्सेशन है इतने पर यानी 25 वर्ष के बाद वो आपको दिया जाएगा। आइए, इसके बाद दूसरा यहाँ पर है, अच्छा टोटल पोस्ट की मैं यहाँ पर पहले बात कर दूँ। ये पोस्ट का नेम है कांस्टेबल इन प्रोहिबिशन एक्सरसाइज एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार, और टोटल पोस्ट आपका कितना है 365 पोस्ट है यहाँ पर। तो 365 पोस्ट के लिए वैकेंसी आपके लिए आ रही है। और बिहार पुलिस कांस्टेबल प्रोहिबिशन जॉब 2021 एलिजिबिलिटी जो है मेल फीमेल थर्ड जेंडर कांस्टेबल आर एलिजिबल, यानी तीनों लिंगों के लिए मान है। और डिग्री कितनी चाहिए, तो पास्ड 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, यानी भारत में किसी भी बोर्ड से यदि आप 12वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर ICAR यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर से, ठीक है। तो उसके बाद है
नहीं, इस ये जो फुल फॉर्म है ना, तो ये IARI इसका मीनिंग फुल फॉर्म हुआ, ICAR नहीं। तो कहता है ICARIARI टेक्नीशियन T1 रिक्रूटमेंट 2021। एडवर्टीजमेंट नंबर जो है ये 2021 का है। शॉर्ट डिटेल ऑफ नोटिफिकेशन के बारे में इधर जानकारी आपको मिल रहा है। तो सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट डेट के बारे में जान लेते हैं कि एप्लीकेशन बिगिन जो है ये 18/12/2021 से है और लास्ट डेट जो है 10 जनवरी 2022 आप लास्ट डे है। एग्ज़ाम फी जो है आप 10 जनवरी 2022 तक में कर सकते हैं। लास्ट जो इसका एग्ज़ाम डेट है वो 25/1/2022 है, यानी 25 तारीख से, और 5/2/2022 डेट में इसका एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर आपको है कि एग्ज़ाम डेट भी काफ़ी नज़दीक है। 10 तारीख तक आप फॉर्म भरेंगे लास्ट में, और 25 तारीख को और 5 तारीख को 2 डेट में आपका एग्ज़ाम होना है। अच्छा, एप्लीकेशन का फ़ी कितना है? तो जनरल OBC EWS ये 3 के लिए है 1000, SC ST के लिए 300, और ऑल कैटेगरी ऑफ फीमेल के लिए भी 300 रुपया है। ठीक है, ये तो बताने की कोई आवश्यकता नहीं, पे करने आप लोग जानते हैं कि पे कर सकते हैं सभी तरीके से। ICAR टेक्नीशियन T1 जॉब्स एज लिमिट एज ऑन 10/1/2022, यानी कि एज लिमिट का जो काउंटिंग होगा कि आप कितने वर्ष के हैं वो 10/1 यानी 10 तारीख जनवरी में 2022 में आपका होना चाहिए। कितना? कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 30 वर्ष होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा पर एज पर ICARIARI टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2021, इसमें जो दिया हुआ है जिस भी कैटेगरी के लिए जितना, ये 30 वर्ष के ऊपर से आपको अलग से मिल जाएगा। अगला मैं बात करूं ICAR टेक्नीशियन T1 2021 वैकेंसी डिटेल टूल्स की, तो टोटल पोस्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 641 है, जो यहाँ भी लिखा हुआ है। और आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए है इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक और नाविक रिक्रूटमेंट 2022। ये एडवर्टीजमेंट नंबर इसका है 2/2022, और बैच शॉर्ट डिटेल ऑफ नोटिफिकेशन हम आपको आगे दे रहे हैं। यहाँ पर आपको मिल रहा है इंपॉर्टेंट डेट्स। एप्लीकेशन बिगिन यानी एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है आपका 4/1/2022 यानी 4 जनवरी 2022 से आप फॉर्म भर सकते हैं, और इसका लास्ट डेट जो है 4 तारीख के बाद 14 जनवरी 2022 तक। काम लास्ट में 5 बजे तक आप भर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी, और एग्ज़ाम का डेट भी आपको जल्दी नोटिफाई यानी आपको सूचना मिल जाएगा, इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल OBC और EWS के लिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 250 रुपया है। SC ST के लिए भी कोई फ़ी नहीं है, वहाँ पर 0 है। पे द एग्ज़ाम फ़ी थ्रू, ये सब आप जानते हैं कि सभी जगह से पे कर सकते हैं। उसके बाद अगला है कोस्ट गार्ड यांत्रिक नाविक के लिए जो एज लिमिट है ये 18 से 22 वर्ष तक का एज लिमिट है, और ये एज लिमिट कब से कब तक का होना चाहिए? 1/8/2022 से लेकर के 31/7/2004 इसी बीच का आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, ये नाविक GD और यांत्रिक के लिए है, और ये नाविक DB के लिए क्या होगा कि 1/10/2000 से लेकर के 30/9/2004 तक के बीच का होना चाहिए। आइए आगे यदि हम पोस्ट की बात करें, कोस्ट गार्ड में टोटल 322 पोस्ट है। 322 पोस्ट के लिए आप फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। आगे है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। कोविड के कारण ये काफ़ी वैकेंसी विलंबित हो रहा है, तो फाइनली SSC ने एक कैलेंडर जारी किया है, तो इस कैलेंडर को जानना बहुत ज़रूरी है। कैलेंडर प्रत्येक वर्ष SSC जारी करता आया है, लेकिन कोविड के कारण कुछ पिछले व्यवधान के कारण जो है आपको फाइनली एक कैलेंडर मिला है। इस कैलेंडर में देख लीजिए कि कौन कौन सी वैकेंसियाँ कब कब आने वाली है। कुछ कैलेंडर देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है फिर आगे कि SSC टेंटेटिव कैलेंडर फॉर 2021-22 रिक्रूटमेंट SSC कैलेंडर 2022 शॉर्ट डिटेल ऑफ नोटिफिकेशन मैं आगे आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट डेट्स। कैलेंडर रिलीज्ड कब हो रहा है? 17/12/2021 को, यानी ठीक 2 दिन पहले ये कैलेंडर जारी हुआ है। SSC CGL 2021 नोटिफिकेशन आउट हो गया 23/12/2021।
इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा एग्ज़ाम का, कुछ एग्ज़ाम का मतलब एग्ज़ाम डेट आपका अप्रैल 2022 टू जून 2023 के बीच सब एग्ज़ाम जितना भी नोटिफिकेशन रहेगा सबके एग्ज़ाम डेट कब से, अप्रैल 2022 से लेकर के 23 मतलब जून 2023 तक में हो जाएगा। और एडमिट कार्ड का भी एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम के ठीक पहले आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा। एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय, तो आप जान ही रहे कि एसएससी का नोटिफिकेशन है, तो एग्ज़ाम कंडक्ट कौन करेगा, तो एसएससी करेगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करेगा। और इसके साथ कौन करेगा, इट्स ऑल रीजन, सीआर यानी सेंट्रल रीजन, एमपीआर, एनआर, केकेआर, ये सब मतलब एसएससी का 4 रीजन है। और एटीसी आर कंडक्टेड द एग्ज़ाम टाइम टू टाइम, ये सभी एसएससी का जो रीजन है, क्षेत्र है अलग अलग, वो सब समय समय पर एग्ज़ाम कंडक्ट करते रहेगा। तो आइए इससे आगे आपको लेकर चलता हूँ पोस्ट वाइज एसएससी एग्ज़ाम टेंटेटिव कैलेंडर 2021-22। तो अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर उसका नोटिफिकेशन अलग अलग दिया हुआ है। आइए एक एक करके सबका हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि एसएससी में काफ़ी इंटरेस्ट होता है, बहुत अच्छी नौकरियाँ मिलती है एसएससी से। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एसएससी एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट नेम, यानी कि पोस्ट का नाम क्या है, किस पोस्ट के लिए। तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, इसको सीजीएल बोलते हैं, नहीं कंबाइंड, इसको पहले यूडीसी भी बोलते थे। अपर मतलब एलडीसी में लोअर डिवीजन क्लर्क, और यूडीसी का मतलब होता था अपर डिवीजन क्लर्क। अब इसको सीजीएल बोलने लगे हैं, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल पर बहुत सारे पोस्ट के लिए वैकेंसी आती है, तो कंबाइंड बोलते हैं। और ग्रेजुएट लेवल पर आती है, इसलिए इसको कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल बोलते हैं। इसका नोटिफिकेशन आपको 23/12/2021 को, 23 तारीख को नोटिफिकेशन आ जाएगा। और लास्ट डेट का कब आ जाएगा आपका, 23/1/2022 में। यानी कि एसएससी नोटिफिकेशन रिलीज हो रहा है यहाँ से 23, हमको लगता है कि यहाँ से आपको फॉर्म भरने का डेट ही मिल जाएगा इसके नोटिफिकेशन का। तो 23/12 से आपको 23/1/2022 तक 1 महीना के बीच में ये रहेगा। एग्ज़ाम का डेट जो है 2022 में रहेगा, टीयर 1 अप्रैल 2022 में आपका एग्ज़ाम डेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट और सीजीएल लेवल पर विद्यार्थी बहुत अच्छा सब पोस्ट है। लेकिन हाँ, एसएससी की तैयारी करने के लिए आपको अच्छा मेहनत भी करना पड़ता है, बहुत ऊर्जात्मक तरीके से आपको मेहनत करना होगा। आप एसएससी के सिलेबस को यदि जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो मैं इसके सिलेबस के बारे में थोड़ी बात अभी तुरंत बस 5 सेकंड का बता देता हूँ। और डिटेल जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। इसमें 100 प्रश्न होंगे, 25-25 के। मैं यहाँ पर बता दूँ, मैथ है 25 के, रीजनिंग 25 के, इंग्लिश 25 के, और जीके जीएस 25 के। ठीक है, इसका डिटेल मैं अभी यहाँ नहीं करूँगा। अच्छा, दूसरा पोस्ट है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, इसको बोलते हैं CHSL। ठीक है, ये 10+2 लेवल पर एग्ज़ाम होता है। और इसके लिए जो नोटिफिकेशन डेट है 1/2 यानी 1 तारीख फरवरी में 2022 को ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। और 3/7 तक में इसका आपको फॉर्म भर के कंप्लीट कर देना है। और पहला जो टीयर 1 का एग्ज़ाम होगा ये मई 2022 में होगा। MTS इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ, MTS एसएससी कंडक्ट करती है। और ये जो है आपका 22/3 यानी 22 मार्च 2022 को आपका ये नोटिफिकेशन आएगा। 30/4 यानी 30 अप्रैल 2022 को ये आप तक में फॉर्म भर सकते हैं। और टीयर 1 का जो एग्ज़ाम होगा इसमें जून 2022 तक में ये एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद आगे है आपका सेक्शन पोस्ट फेज एक्स एग्ज़ाम जो है, इसका नोटिफिकेशन 10/5 को मिलेगा। और ये सब अब 22 का आपको मिल रहा है, तो 9/6 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और एग्ज़ाम डेट जो है जुलाई 2022 तक में आपको मिलेगा। दिल्ली पुलिस ये भी एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करती होगी, इसलिए अपने कैलेंडर में शामिल किया है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्ज़ाम 2022 जो है, इसका आपको नोटिफिकेशन 17/5 को आएगा। 16/6 तक इसका फॉर्म आप फिलअप कर देंगे, सितंबर 2022 में एग्ज़ाम हो जाएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर जो है, इसका 27/6 को आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 26/7 तक 2022 में आप फॉर्म भर सकते हैं। और अक्टूबर 2022 में आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा। अगला 1-2 और भी पोस्ट है।
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर, ये मैंने आपको अभी सूचना दे दिया है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, जो इसको AWO या TPO एग्ज़ाम जो है, ये आपका 4/7/2022 में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 3/8/2022 तक फॉर्म भर सकते हैं। नवंबर 2022 में एग्ज़ाम इसका डेट आएगा। उसके बाद सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस के लिए सब इंस्पेक्टर यानी CPO SI जो है, तो ये इसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा 14/8 को। 13/9 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। T1 दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर या जूनियर सीनियर ट्रांसलेटर एग्ज़ाम जो है, ये ट्रांसलेटर के लिए है। ये भी SSC एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। 22/8 को आपको नोटिफिकेशन आएगा। 21/9 तक आप फॉर्म भर के फिलअप करके फाइनल कर देंगे। दिसंबर 2022 में आपका ये एग्ज़ाम डेट आने वाला है। उसके बाद है साइंटिफिक असिस्टेंट IMD एग्जामिनेशन 2022। ये 29/8 को जो है आपको नोटिफिकेशन इसका मिल जाएगा और 28/9 तक फॉर्म भर देंगे। जनवरी 2023 में जो है इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। दिल्ली पुलिस MTS सिविलियन एग्ज़ाम जो है, यह 11/10 को से शुरू होकर के 15/11 तक आप फॉर्म भरेंगे और फरवरी 2023 में आपका एग्ज़ाम होगा। जूनियर इंजीनियर JEE एग्ज़ाम जो है, जो SSC JEE जिसको आप बोलते हैं, ये आपका 28/11/2022 में आपका नोटिफिकेशन मिलेगा। इसका 27/12/2022 तक आपको एग्ज़ाम फॉर्म भर देने हैं। और इसका पेपर 1 जो होगा, ये कैसे होगा, मार्च 2023 में होगा। तो मार्च 2023 में इसका पेपर 1 का एग्ज़ाम देंगे। और उसके बाद अब लास्ट होने वाला है, बस यही पेज आपका लास्ट हो जाएगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड C और ग्रेड D। स्टेनोग्राफर क्या भी जानते हैं, इसमें टाइपिंग बहुत मस्त रहता है। ये एग्ज़ाम भी SSC कंडक्ट करती है। 5/12/2022 से लेकर के 31/12/2022 के बीच आपको फॉर्म भरने। अप्रैल 2023 में इसका एग्ज़ाम होगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम 2022 है। ये 9/1/2023 में इसका फॉर्म भर पाएंगे और 12/2/2023 में आप तक में आपको फॉर्म भर के फिल करके भेज देना है और मई में 23 में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और अंतिम में है SSC GD जिसको बोलते हैं, कांस्टेबल GD, CAPF, NIA, SSF, राइफलमैन, असम राइफल्स, ये सब जो है SSC GD जिसको आप बोलते हैं, इसमें काफ़ी इंटरेस्ट आप लोग रखते हैं। खासकर वो स्टूडेंट जिनका फिजिकल अच्छा है, जो नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं, फील्ड जाते हैं, घूमते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। और काफ़ी स्टूडेंट इसमें फॉर्म भरते हैं। तो ये आपका 22/2/2023 से लेकर के 31/3/2023 के बीच आपको फॉर्म भरने के लिए आएगा और जून 2023 में आपका होगा। इसके बाद की वैकेंसियाँ जो है अगले दिसंबर में 22 दिसंबर 22 में आपको फिर यही कैलेंडर आएगा और इसी कैलेंडर से SSC अपने नियमित रूप से चलते रहती है। तो SSC कैलेंडर जारी कर दिया, आप नियमित रूप से अपनी पढ़ाई पर लग जाइए और SSC का जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी करिएगा तो उस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको सबसे पहला वर्क हो जाता है कि आप क्या करना है, उसका सिलेबस देख लेना है कि किस प्रकार से पढ़ाई का पहला वर्क होता है कि आप प्रीवियस ईयर लेकर के देखिए कि पहले इस एग्ज़ाम से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। उसी आधार पर आगे की पढ़ाई आप अपने करते रहेंगे। आगे जॉब अपडेट्स में बने रहिएगा। जो भी सूचना आपको होगा, शाही पाठशाला आपको जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी देते रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।